how did you got interest in judo and how did you start your career? You mean judo career? Yes. तो कॉलेज में हमारे एक ग्रुप डांस का प्रैक्टिस चल रहा था. पोदर कॉलेज वाज गुड इन फोक डांस कॉम्पिटिशंस एंड वन मेनी प्राइजेस एंड ऑल. सो मेरा जो पार्टनर था फोक डांस में, उसने मेरे को ऐसे ही उठा के घुमाया और जरा मजा देख करके बोला. तो ऊपर से घुमाने के बाद में मैंने पूछा उससे ये क्या किया है, तो मतलब ये एक जूडो का थ्रो है. वो मेरे को इतना एक्साइटिंग लगा और मजेदार लगा, तो मैंने उसको कहा कि भाई ये अभी जो छुट्टी होगी कॉलेज की, मतलब बिटवीन इंटर, यू कैन से दैट सेकेंड ईयर के बाद में, हमारे टाइम पे इंटर एंड 4 इयर्स का था, तो उसके बाद में मैं जूडो ज्वाइन करता हूँ. तो उसके पहले भी मैंने बॉक्सिंग और ये ट्राई किया था, लेकिन वो बिकॉज ऑफ एज आई वाज वर्किंग आल्सो अलोंग विद एंड कॉलेज भी, तो जरा थकान ज्यादा महसूस होती थी कि आई कुड नॉट कोप अप. बट जूडो ने, ये थ्रो ने मेरे को इतना इम्प्रेस किया कि मैंने उसके हिसाब से जूडो ज्वाइन किया. कॉलेज में एक ने खाली दिखाया मेरे को, तो टेक्निक देख के मैंने जूडो ज्वाइन किया कॉलेज. ओके. तो सर आपको कितने साल हो गए जूडो फील्ड में? देखो 76 से मैंने ज्वाइन किया, तो नाउ यू कैन से दैट 45 इयर्स तो हो गए. ओके, 45 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. हाँ जी, हाँ जी. ओके. सर ऐसा क्या रीजन था कि आपको जो बीएमसी के स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें फ्री कोचिंग लेनी चाहिए? देखिए बेसिकली ऐसा है कि मैं भी एक बीएमसी का स्टूडेंट. हमारे टाइम पे 7वीं कक्षा तक ये बीएमसी में चलता था. उसके बाद में आपको 8th स्टैंडर्ड से हाई स्कूल जाना ही पड़ता था. देयर इज नो अल्टरनेटिव. सो बीएमसी में मैं पढ़ा हूँ, और जनरली जैसे घर की परिस्थिति रहती है उस हिसाब से हमको बीएमसी में जाना ही पड़ा, और आगे ऑप्शन होता तो और बीएमसी में कंटिन्यू करते. आजकल शायद वो बीएमसी का 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड तक हुआ है लेटेस्ट, ऐसे आई थिंक सो. और जैसे बीएमसी का फिर मैंने ये भी देखा, जैसे मैं बीएमसी में पढ़ा हूँ, तो मेरा कुछ ऐसा कर्तव्य होता है कि बीएमसी के स्टूडेंट्स के लिए कुछ करूँ, क्योंकि मेरे टाइम पे मैं कुछ बाहर का एफर्ट नहीं कर सकता करके, तो कॉलेज में जूडो ज्वाइन किया. नहीं तो शुरू में ही कर देता मैं. और ये जितने जल्दी करो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, और ये बड़ी अच्छी बात होती है, क्योंकि क्या है कि लोग ऐसा सोचते हैं ना कि अभी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो 10th स्टैंडर्ड्स के मार्क्स के लिए, स्पोर्ट्स के मार्क्स के लिए, ये बहुत गलत विचारधारा है. पेरेंट्स ने भी समझना चाहिए, बच्चे को जल्दी से जल्दी, जितने जल्दी हो सके उतने डाले स्पोर्ट्स में. और दूसरा ऐसा है ना कि बीएमसी के कई लोगों ने अप्रोच किया मेरे को. कई, एक सतीश कदम करके थे, और जैसे गार्गे सर करके थे, तो बोला यस आई विल डू इट. एंड मेरे रिटायरमेंट के बाद में आई कुड एफर्ड इट. मेरे ये सब बीएमसी मैंने ज्वाइन सिखाना शुरू किया जब मेरा रिटायरमेंट हो गया. अब ऐसे ही 45 साल का जुड़ो वेस्ट करने से बेहतर है कि बच्चों को सिखाओ. और तो सर बीएमसी को सिखाने का कारण यह है कि मेरे को मालूम है कि बीएमसी के बच्चे होते हैं ना, वो काफी रफ टफ होते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ उनके पास ज्यादा फाइनेंस नहीं रहेगा, सो रहेगा, फिर भी एक बार वो पकड़ लेते तो एकदम ढंग से करते. वही हमारे एक लड़की ने प्रूव भी किया. विद इन 1 year वी गॉट रिंकी शाह ऑफ संन्यास आश्रम हिंदी स्कूल नेशनल गोल्ड मेडल विद इन 1 year practice, and she got inter school नेशनल ब्रॉन्ज also. और दूसरे 2 बच्चे भी गए नेशनल, 2 लड़कियां दूसरी भी गई नेशनल के लिए. तो आपके हिसाब से सर बीएमसी के जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो काफी कॉम्पिटिटिव भी हो सकते हैं अगर उन्हें उस लेवल की ट्रेनिंग मिले? डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि बेसिकली वो रफ्टअप होते हैं, एंड उनके हाथ में कुछ जो मिला उसका वो सोना करते. कोई भी अच्छा कोच मिला, अच्छा ट्रेनिंग मिला, तो करते हैं अच्छा. क्योंकि बाकी लोगों को ऑप्शंस रहता है, इनको लिमिटेड ऑप्शन रहता है कोई भी स्पोर्ट्स का. ऐसे नहीं कि ये कहीं जाके पैसा भरे, डोनेशंस दे या एंट्री फीस दे,
वो बड़े बड़े 20,000 50,000 लाख इनसे बीएमसी में कोई बच्चे जाएंगे नहीं। जहाँ कुछ पैसा भरने का होगा तो रियली दे कांट एफर्ट, and that's why they go to BMC also. And sometimes you know that some BMC schools are very good, very good. ओके सर, आपके अकॉर्डिंग बीएमसी स्कूल के स्टूडेंट्स को और क्या फैसिलिटीज मिलनी चाहिए जिससे किसी भी स्पोर्ट के उनके परफॉर्मेंस अच्छे हो सकते हैं? यानी कि अगर हम स्पेशली अभी जूडो की बात करें तो और क्या फैसिलिटीज हम उन्हें दे पाए ताकि उनका परफॉर्मेंस और अच्छा हो पाए? बेसिकली उनको अच्छा डाइट मिलना चाहिए, क्योंकि जैसे आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो डाइट का भी अच्छा इंपॉर्टेंस रहता है कि अगर आप अच्छे से खाना पीना नहीं करो, मतलब कम से कम ठीक ठाक, तो आपका वो परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करता है। यू कैनॉट बर्न योर सेल्फ मच, और अकॉर्डिंगली आपको वो प्रोटीन और सब डाइट अच्छा ठीक ठाक चाहिए। और एक दो बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे वो फैसिलिटीज। अब ये गाडगे सर और मेरे ख्याल से तो बीएमसी में कई सारे पीटी इंस्ट्रक्टर्स है, मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता हूँ क्योंकि बहुत सारे हैं। और वो अच्छा इंटरेस्ट लेके बच्चों को सिखाते हैं। मेरा तो कहना ये है कि एक बार लड़के ने अप्रूव किया, अच्छा किया, तो उसको और उसके कोच को, उसका कोच बोला तो मैं तो कोच ही हूँ जूडो का, लेकिन उनके जो पीटी सर वगैरह जो इंटरेस्ट लेता है ना, उनका भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। बच्चों को लेके जाना, कंपटीशन में लेके जाना, घर पे छोड़ना, और गर्ल्स भी होती है उनके साथ में, तो एक्स्ट्रा टाइम उनको डालना पड़ता है। और अगर पीटी सर और ये नहीं लेंगे इंटरेस्ट, तो ये काम होने वाला नहीं है। तो वो हिसाब से लड़का जो अच्छा करता है, बच्चा बीएमसी का जो भी अच्छा करता है, तो उसको तो अच्छा स्पॉन्सर करना ही चाहिए। बट एक ऐसी कोई स्कीम चाहिए कि भाई लड़के ने, फलाना स्कूल के लड़के ने गोल्ड मेडल मारा, अच्छा किया, तो उसको और उसके पीटी सर को, दोनों को ना एक सर्टन स्कॉलरशिप देनी चाहिए, अमाउंट देना चाहिए, रिवॉर्ड देना चाहिए। वो भी उस साल के लिए नहीं, परमानेंटली 5 साल, क्योंकि वो 5 साल जैसे लड़का उधर स्कूल में रहता है, वो हिसाब से वो देना चाहिए। तो इसमें उनको एनकरेजमेंट मिलेगी, प्रोत्साहन मिलेगा। और आप जान को आपको खुशी होगी कि एक डिमांड जैसे लोग हैं, तो उनका एक सीएसआर करके स्कीम भी होती है। और वो डिमांड में मेरे ख्याल से एक मधु दमानिया करके मैडम है, मतलब शी इज द ओनर और सॉर्ट ऑफ। तो उन्होंने हमारे ये बच्चे लोगों को काफी डाइट में और इसमें हेल्प किया था, और उसके वजह से भी बच्चे परफॉर्म अच्छा कर पाए। और जितने अच्छी फैसिलिटी मिलेगी उतना अच्छा करेंगे। इन्होंने हमको क्रैश मैच प्रोवाइड किया था, डाइट प्रोवाइड किया था, और वो बोलते रहते कि आपका और कुछ चाहिए जैसे। और काफी सारे बीएमसी भी आजकल काफी इंकरेज करती है, जूडो यूनिफॉर्म, जूडो मैट्स, वो तो बीएमसी में आजकल आता ही है। और डमी जो होता है प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि एक ही आदमी को आप बार बार नहीं गिरा सकते, कंपटीशन के टाइम पे आपको सामने वाले को फेंकना होता है, थ्रो करना होता है। इसके हिसाब से वो डमी आता है, आदमी के साइज का या बच्चे के साइज का। ओके, तो आपको आपके अकॉर्डिंग ये सारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए ताकि वो स्टूडेंट अपने अच्छा परफॉर्मेंस में करेगा या अपने आगे। करियर में ग्रो कर पाए। ओके, जैसे आपने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स खेले, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, तो सर अकॉर्डिंग टू यू हाउ टू एनालाइज योर ओपोनेंट बिफोर प्लेइंग अ मैच? ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसके लिए क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। आपने सामने वाले को जो खेलने आने वाला है, उसको आप कैसे ताक सकते हो, यू नो। इसका एक ही इलाज है, आपकी खुद की प्रैक्टिस, खुद का कॉन्फिडेंस। और आपको, कई बार आप हारने वाले हो, और हारने का भी एक्सपीरियंस होता है, हारने से भी आप उसमें से सीखते हो। ऐसा नहीं कि आप हार गए मतलब सब कुछ खत्म हो गया। खेल यही सिखाता है, गिरना और फिर उठना। और जो कई बार तो ऐसा है, कई जगह पे ऐसे कैंडिडेट सिलेक्ट करते हैं जॉब में, इसमें उसमें, कि जो पूरा सक्सेसफुल रहा, कभी किधर हारा नहीं है, उसको वो लोग सिलेक्ट नहीं करते। एक आध बार जिसने मार खाया है, गिरा है और फिर उभरा है, ऐसे इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो अपना कॉन्फिडेंस, अपनी प्रैक्टिस,
यही उसका इलाज है कि सामने वाला कहीं से भी किधर से भी आता है, उसको कभी कभी तो आपने देखा भी नहीं होता उसको। आज की फैसिलिटी में आप उसकी क्लिप देख सकते हो, लेकिन आप कितने लोगों की क्लिप और रिकॉर्डिंग साथ में रखोगे? कहीं कहीं अभी जैसे स्पोर्ट्स फॉर ऑल है, वो बच्चे लोगों का नंबर देके पूरा रिकॉर्ड रखते हैं कि तुम्हारे फर्स्ट बाउट में क्या हुआ, सेकंड, मतलब 2-3 साल का रिकॉर्ड रखते हैं। तो ऐसा तो आपको मालूम नहीं कौन सा, एवरी ईयर तुम्हारा वेट ग्रुप बदलता है, एज ग्रुप बदलता है। तो सबसे बड़ी बात तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। और आपने अगर प्रैक्टिस की होगी तो आपको अपने आप हैंडल करने को आ जाएगा। तो सामने वाले को ताकना इतना इजी नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस और आप खुद ही। और एक बात और एक सुनिए, कि जैसे कि ये अगर आपने आप पे आपको भरोसा नहीं है, तो दूसरा कैसे आप पे भरोसा करेगा? तो बच्चे का खुद का कॉन्फिडेंस और फाइटिंग स्पिरिट और एक एम, फोकस करके प्रैक्टिस किया, मेरे को जितना ही है करना ही है। जरूरी नहीं कि जितना ही है, तो उसने अपना पूरा देना है, एफर्ट लगा के 100%। तो सामने वाले को ताकना इतना आसान बात नहीं। यू आर ओन रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कॉन्सिक्वेंसेस फाइट के बाद में, ठीक है ना? ओके सर, जैसे अभी अभी आपने कहा कि अगर हमारे खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं तो दूसरा कैसे हमारे ऊपर बिलीव रखेगा, कॉन्फिडेंस कैसे रखेगा। जैसे हमें डर लगता है, किसी भी प्लेयर को डर लगता है अंदर से कि अगर मेरा गेम अच्छा हुआ कि नहीं, मैं हार गया तो क्या। तो सर उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? यहाँ पे ही कोच का काम होता है कि उसको कैसे एनकरेज करे, उसका अगर वो नाराज हुआ है या उसका मन खट्टू हो गया है, तो उसको कैसे उसमें से उबारे। और एक बात तो सिंपल है कि आपने पहले शुरू किया, एक आध दूसरा प्लेयर ही होता है कि पहले टूर्नामेंट से उसको गोल्ड मेडल मिले, फर्स्ट प्लेस मिले। तो जैसे हमारे जूडो में है, ब्रेक फॉल करते हैं हम लोग एंड उठ के खड़े रह जाते हैं दूसरे के लिए। तो शुरू शुरू में आपको एकदम स्टेट लेवल का या नेशनल लेवल का कंपटीशन नहीं खेलना होता है। अच्छा, ये जो फियर और ये जो आप बोलते हो ना, ये हम लोग अपने क्लास के ट्रेनिंग के दौरान ही निकाल देते हैं। तो वो इस हिसाब से कि आपस में ये लोग फाइट करते हैं एक दूसरे से, और जितना आपस में इनका प्रैक्टिस मैच रहेगा, उस प्रैक्टिस मैच में ही इसका फियर वियर निकल जाता है। एक ही बार पहली बार ऐसा मैट पे जाते टाइम लगता है जब टूर्नामेंट के टाइम पे, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, तैयारी अच्छी होगी, तो इसमें तो ऐसा तो नहीं कि हर बाउट में आपको इंजरी होने वाली है, लगने वाला है, मार खाने वाले हैं, ये कोई बात नहीं होता। इससे स्पोर्ट्स जुड़ो, स्पोर्ट्स जुड़ो में खाली आपका मेडल की पोजीशन इधर उधर हो जाएगी, और कोई बात नहीं। आपको 10 मैच 15 मैच खेलने के बाद में चैंपियन कोई 1 महीने में, 15 दिन में, या 1 साल की प्रैक्टिस में होता ही है, ऐसे नहीं है। इट्स रेयर चांसेस। तो ये फेयर वेयर निकालना कोच का काम होता है, कि वो खेलने के बाद में आके अगर अच्छा खेला होगा तो अच्छा। हाँ, अगर अच्छा नहीं खेला होगा तो उसको सुधारने के लिए थोड़ा सा दम भरना पड़ता है, भाई तू इतनी प्रैक्टिस की, यू डोंट टेक आउट इन योर गेम, व्हाट इज द यूज ऑफ इट। तो थोड़ा एक आध दूसरा चांस देना पड़ता है। एक आध दूसरा बच्चा नर्वस होकर आता है। आपको इस बारे में मैं एक किस्सा बताता हूँ कि मेरे पास एक लड़का था। अभी मैं सबके नाम भी नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं अभी यहाँ पे तो ले लूंगा। टुडे इज अ मेजर कौस्तुभ थोनगे पाटिल। ही वॉज अ सिंपल किड। वो जब खेलने जाता था तो मेरे को डर लगता था कि भाई ये 1 पीस बराबर आ जाए कि नहीं, ठीक, क्योंकि इतना सॉफ्ट था वो, सॉफ्ट स्पोकन। बट एनसीसी किया था, फिर भी बड़ा सॉफ्ट लड़का था। आज वो मेजर है। एंड ही हैड कॉल्ड मी व्हेन दैट कारगिल वॉर वाज गोइंग ऑन। मेरे को पूछ रहा था, सर आप सुन रहे हो क्या, ऊपर से बम्बार्डिंग हो रहा है। सो दिस इज द वे, लाइक। और हमें तो इतना अच्छा लगता है कि मेरे जो स्टूडेंट थे, पुलिस वाले कुछ ये, वो उनके बच्चे भी मेरे पास आ रहे हैं। अरे सर आप क्लास चला रहे हो, मैं मेरे बच्चे को डालता हूँ। तो ये कोच का बड़ा महत्व होता है यहाँ पे, कि बच्चे को कैसे जो पाल पोस के संभाल के, जैसे फूल के माफक थोड़ा करना पड़ता है। इसके लिए बच्चा, अच्छा बच्चा, कोई भी कोच ये नहीं चाहता कि लड़का आए और 6 महीना साल रहे और निकल जाए। सो वी हैव लॉन्ग लास्टिंग रिलेशंस, लाइक 5 years 10 years। बच्चों की शादी होती है, वो करियर में सेट होते तो भी याद करते, सर आप कहाँ हो, मतलब यूएस में है, कोई दुबई में है, वहां से बोलते हैं सर आपने जो सिखाया था वो ठीक है। तो ये कोच का यहाँ पे डर निकालने का काम
बड़ा अच्छा होता है, और वो डर निकालते हैं हम लोग प्रैक्टिस में। जैसे चोक लॉक है, होल्ड है, उसमें हम लोग उसको बोलते हैं तू निकलने भी ना, छोड़ूंगा नहीं मैं तेरे को। तो उस हिसाब से पहले ही डर निकालते हैं। वो कंपटीशन में जाने के पहले ही ये सब चीजें खत्म हो जाती है, अच्छी मैच में जाने के पहले। ओके सर। सर आपने ओलंपिक सॉलिडेरिटी कोर्सेज एंड इंटरनेशनल रेफरी सेमिनार्स के कोर्सेज अटेंड किए हैं सर, तो सर उसके बारे में अगर आप कुछ डिटेल में बता पाए तो एक्चुअल में ये क्या होता है? देखो, ओलंपिक सॉलिडेरिटी कोर्स ये होता है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ये हर गेम के इम्प्रूवमेंट के लिए कोई अच्छे कोचेस जो इंटरनेशनल फेम फेम वाले हैं, जो एक्स ओलंपियन रहे, एक्स वर्ल्ड चैंपियन रहे, इनको अपॉइंटमेंट करता है। जैसे जूडो के लिए करते हैं, और भी गेम्स के लिए करते हैं, और वहां पे उनका अपॉइंटमेंट करके हर एक कंट्री में भेजते हैं ये, उस कंट्री का और स्पोर्ट्स इंप्रूव करने के लिए। तो इट इज ओके। रन ऑन वर्ल्ड लेवल बेसिस, इंटरनेशनल बेसिस। एंड ये सर्टिफिकेट में ओलंपिक कमिटी के प्रेसिडेंट की सिग्नेचर होती है। जैसे मेरे पास एक सर्टिफिकेट, उसमें समरांश, मिस्टर समरांश की सिग्नेचर है। ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। तो इसमें ये जूडो का बेसिक्स इंप्रूव करता है। क्या होता है, कभी कभी एक दिशा में कोई भटका जाता है स्पोर्ट्स। अब आप जूडो में बेसिकली प्रॉपरली नहीं सिखाओगे कि यू हैव टू बी जेंटलमैन। जूडो का मतलब भी जेंटल वे है, जू इज जेंटल एंड डॉग इज वे। इंस्टेड ऑफ दैट, इफ यू टीच इन एनी कंट्री दैट आप जाओ और किसको मारपीट करो, ये करो, वो करो, तो दैट विल बी अ रॉन्ग ट्रेंड। प्लस जो टेक्निक सिखा रहे हैं आप, जैसे इंडिया में मैं सिखा रहा हूँ, तो उसमें सॉलिडेरिटी वाले जो आते हैं तो ये इनको सबको चेक करते हैं। एंड इट इज फॉर कोचेस, कोचिंग पर्पस के लिए होता है। या और वो लोग कभी कभी अच्छे अच्छे कोचेस के बेसिक मिस्टेक्स निकालते हैं। अब जूडो में पहला तो सीखते हैं हम लोग ब्रेक फॉल, कि कैसे गिरना। अगर वो ब्रेक फॉल ही गलत हुआ तो ऐसे कई बार ऐसा हुआ है कि ब्लैक बेल्ट के कोचेस अटेंड कर रहे हैं और उनके उनकी मिस्टेक्स ये लोगों ने निकाली। योर ब्रेक फॉल इज रॉन्ग, मतलब योर बेसिक फर्स्ट स्टेप इज रॉन्ग। तो और फिर उसमें फिर मेथड्स होते हैं, कोचिंग के मेथड्स, कैसे सिखाने का, कौन से बच्चे को सिखाने का, कौन से एज ग्रुप को कैसे सिखाने का, कौन से एज ग्रुप को कौन से टेक्निक सिखाने का। कोई कोई टेक्निक बड़े खराब होते हैं। आपने एकदम नए बच्चे को सिखाया तो उसमें इंजरीज के बहुत चांसेस होते हैं। तो ओलंपिक सॉलिडेरिटी कोर्स ऐसे कि उनको और एजुकेट करने के लिए, बच्चे लोगों के लिए नहीं होता ये कोचेस को सिखाने के लिए होता है। और ये ऑल इंडिया लेवल पे और नेशनल लेवल पे होता है, क्योंकि दोस पीपल हु आर इनवाइटेड आर आल्सो पेड प्रॉपरली। एंड उस पर खर्चा भी स्कीम पे बहुत होता है। और ये कोर्स 7 दिन का ऐसे होता है, एक दिन का ऐसा नहीं होता है। 7 दिन भी सुबह शाम 2-3 सेशन करके होता है। ये हो गई सॉलिडेरिटी कोर्स, ओलंपिक सॉलिडेरिटी कोर्स की बात। अब जहां पर आपने रेफरिंग सेमिनार की बात की, रेफरिंग सेमिनार ये बेसिकली जो स्पोर्ट्स पर्सन है, वो स्पोर्ट्स पर्सन आस्ते आस्ते करके वो उसको रूल्स रेगुलेशन सब मालूम होते हैं, खेल के। और ऐसा है ना कि वो खेलना छोड़ दिया मतलब उसने रिटायरमेंट लेना, ऐसा नहीं होता ना। उसको ऐसा यस। है कि उसने उसमें जूडो में शुरू रखना अपना करियर, या जूडो की हेल्प करना डेवलप करने के लिए। फिर ऑफिशियल्स लगते हैं, मैचेस होते हैं, जूडो के मैचेस होते हैं, तो उसमें प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस इसकी जो प्रैक्टिस कराते हैं वो होते हैं रेफरिंग सेमिनार। अब रेफरिंग सेमिनार में आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह से रेफरीज आएंगे, नेशनल लेवल पे भी होता है। और फिर वो सीनियर्स वहाँ पे सेमिनार कराते हैं। कभी कभी इंटरनेशनल एग्जाम्स वगैरह होती है, उसके पहले भी रिफ्रेशिंग रीब्रशिंग होता है कि आपने इंडिया में एक रूल रखा है बट ऑल ओवर द वर्ल्ड रूल्स आर सेम। तो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी किसी की, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग इसमें ये ऐसे सेमिनार्स में खत्म कर देते हैं। आप मानोगे नहीं, आप इंडिया में भी अच्छे रेफरीज है, इंटरनेशनल रेफरीज है। एक मुनव्वर अंजार करके मेरे साथ में बैंकॉक में आए थे समवेयर इन 89। हम लोग 2-3 ही लोग गए थे इंडिया को रिप्रेजेंट करने। बट मुनव्वर अंजार इज नाउ वर्ल्ड लेवल के रेफरी है। बट ओलंपिक्स वगैरह में ओके। एकदम लिमिटेड 16 रेफरीज लेते हैं, ठीक है ना। तो दीज आर द रेफरिंग सेमिनार्स।
Okay. Sir, you have trained defense people like Mumbai Police, Commando Training Camp, and competitive students also, जिन्हें आप नेशनल और इंटरनेशनल के लिए ट्रेन करते हो. तो सर उनके बीच में डिफरेंस आपको क्या लगता है सर, अकॉर्डिंग टू यू सर? देखो बेसिकली ऐसा होता है ना, जो फोर्सेस में पुलिस के, डिफेंस के ये जो लोग होते हैं ना, जैसे सीआरपीएफ है, आई एम ट्रेन टू आईटीबीपी पीपल एंड मुंबई पुलिस एंड कमांडो ट्रेनिंग, ये दीज आर ऑल सीनियर पीपल. सीनियर पीपल मतलब वो 18 के ऊपर ही होते हैं और जॉब में 2-3 साल रहते हैं, बराबर है. तो इट इज लाइक और उनका बेसिक ट्रेनिंग तो होता ही है, डेली भी होता है फिटनेस ट्रेनिंग. बट एज दे आर कनेक्टेड टू डिफेंस एंड पुलिसिंग, उनका ट्रेनिंग बहुत ज्यादा रहता है, तो वो वैसे ही रफ टफ रहते हैं. अब ये रफ टफ अपने बच्चे नहीं रहते जो कॉलेज में जाते हैं, जो और कुछ करते हैं. तो उनको उनके लेवल में पहले तो ट्रेनिंग करके लाना पड़ेगा कि ये जो बच्चे हैं, क्योंकि डिफेंस और इसमें तुमको रेडीमेड फिट बंदे मिलते हैं. यहाँ पे आपको बंदे को पहले फिट करना है फिटनेस के हिसाब से, उसको स्ट्रांग बनाना है. यही डिफरेंस है. बाकी टेक्निकली बोलेंगे तो दोनों अगर एक ही एज के दो, समझो दोनों 23-24 है तो कोई बात नहीं. और ये जो सिविलियंस है, सिविलियंस भी आजकल अगर रेगुलरली सोच के ट्रेनिंग करे तो उसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं है. उल्टा जो एम्प्लॉयड है डिफेंस वाले, ये वो दे आर एम्प्लॉयड, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, घर की रहती है, ये रहती है. ये बाहर के स्टूडेंट है, उनको तो पढ़ना है और उसके साथ में जॉब करते ही है. ऐसे नहीं, मेरे को ख्याल से वो अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन 25-26 तक तो जॉब लेता नहीं है. यही फर्क है थोड़ा. यस सर. ओके. सर आप मुंबई जूडो एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी है सर, तो सर वहां आपके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है सर? बेसिकली मुंबई जूडो एसोसिएशन इन महाराष्ट्र है जूडो एसोसिएशन. ऐसा है कि मुंबई का स्ट्रेंथ बहुत पहले ज्यादा था, मतलब पार्टिसिपेट करने वाले जूडो में, ये गेम खेलने वाले, वो हिसाब से महाराष्ट्र ये करके स्टेटस मुंबई को दिया है. तो हमको कोऑर्डिनेट करना है जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया. जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की जितनी भी मीटिंग्स होती है, इवेंट्स होते हैं, जैसे नेशनल होते हैं और इंटरनेशनल के सिलेक्शंस होते हैं, उसके लिए महाराष्ट्र मुंबई का टीम तैयार करके भेज देगा. उसके लिए हमें बॉम्बे का सिलेक्शन लेना पड़ता है. अब महाराष्ट्र के सीन पे बॉम्बे के बच्चे अच्छे चैंपियनशिप मार रहे हैं. मतलब बॉम्बे डिस्ट्रिक्ट के महाराष्ट्र एसोसिएशन के महाराष्ट्र चैंपियनशिप मारते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा मेडल ला रहे. उसके अलावा हमको जूडो बॉम्बे में कैसे डेवलप करना है, उसके लिए हम लोग कुछ सेमिनार्स लेते हैं. जैसे उनको ऑफिशिएटिंग में ये करना है, प्रमोट करना है, तो उनको ऑफिशिएटिंग सिखाना, ये भी होता है. दूसरे 2-3 ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एक स्पोर्ट्स फॉर ऑल है, दूसरा मुंबई गेम्स करके है, वो लोग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं. हमारा दे टेक आवर इंफ्रास्ट्रक्चर. मुंबई यूनिवर्सिटी हमारा ऑफिशियल्स वगैरह सबको लेती है. मेयर कप चैंपियनशिप होती है, जैसे मुंबई मेयर कप, ऑल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना वगैरह वगैरह सब बातें होती रहती है. दूसरे इसी दौरान मैं आपको ये बताऊं कि बॉम्बे की बहुत अच्छे रेफरीज, इंटरनेशनल प्लेयर्स, हमारे कावस गिलिमोरिया करके, ही इज अर्जुन अवार्डी एंड ओलंपियन एंड ओके. एशियन गेम्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट. और कोचेस की और इंटरनेशनल रेफरी की और अपना टेक्निकली बहुत अच्छा है बॉम्बे का बेस. तो ये सब का कोऑर्डिनेशन करके टू रन स्मूथली मुंबई जूडो एसोसिएशन इज माई टास्क. और सबको एक साथ रखना पड़ता है. इट इज नॉट कि मैं सोचूं और मैं करूं तो नहीं होता है. टीम वर्क का ही काम है. टीम को साथ में रखेंगे तो ही काम बनता है. और इस लेवल पे, एट दिस जंक्चर, आई लाइक टू टेल यू, आई अप्रिशिएट आवर LK दागा सर. लास्ट ईयर उनका देहावसन हो गया. देहांत मतलब अभी वो नहीं है. आई एम वेरी सॉरी एट दिस जंक्चर. बट उन्होंने मुंबई जूडो एसोसिएशन, महाराष्ट्र जूडो एसोसिएशन एंड जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसको इतना बड़ा है. पर्टिकुलरली यू कैन से जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया इतना बड़ा है कि इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने लेके गए. और अभी अपने प्लेयर्स रेगुलरली इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, इंडिया के प्लेयर.
और इनका सिलेक्शन होता है। ये सिलेक्शन के लिए भी मुंबई से हमको बच्चे भेजते। दूसरे एक पस्ता क्या करके सीनियर हमारे पर्सन है, दे वर माय कोचेस। एंड उन्होंने टेक्निकली इतना इम्प्रूव किया, क्योंकि 86 में उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे जूडो को ओपनिंग दी, इंडिया जूडो को। एंड अभी रेगुलरली बच्चे जा रहे हैं इंटरनेशनल को। ओके सर, यू आर द फाउंडर मेंबर ऑफ स्वयं सिद्ध, अ सेल्फ डिफेंस कोर्स फॉर वुमेन। तो सर उसके बारे में अगर आप और डिटेल में बता पाए तो। देखिए, ऐसा बीच में हुआ था कि एक एसएनडीटी की एक लड़की थी, उसको मॉर्निंग में वो कॉलेज जा रही थी चर्नी रोड से कहीं पे, तो उसको ट्रेन में से किसी ने एक ऐसे ऐसे गुंडे गुंडे या चर्सी बर्सी लोग थे, उन्होंने फेंक दिया था उसको। उसके बाद में एक मूवमेंट हुआ, भाई ये लड़की लोगों को सेल्फ रिलायंट बनाना है। अब उनको चैंपियन तो नहीं बना सकते, क्योंकि एवरीवन इज नॉट इंटरेस्टेड इन हेवी प्रैक्टिस एंड दिस थिंग। तो वो हिसाब यस से सर। उनको एक कॉम्पैक्ट शॉर्ट कोर्स कि भाई बेसिकली तुमको खुद को कैसे सेव करनी, एंड दैट टू विदाउट पुटिंग ऑन योर कराटे यूनिफॉर्म, ताइक्वांडो यूनिफॉर्म, जूडो यूनिफॉर्म, कि रेगुलर क्लोथ्स में मुफ्ती बोलते हैं जिसको, उसमें आप कैसे सामने वाले को हैंडल करेंगे टिल द टाइम यू गेट एनी हेल्प। वो हिसाब से 15 दिन का एक हमने कोर्स ये किया, ताइक्वांडो एसोसिएशन, जूडो एसोसिएशन। इसमें दीपक तिलक करके जो है पुणे के, वो अपने महाराष्ट्र के एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे, कभी प्रेसिडेंट भी रहे, नेशनल लेवल पे भी उन्होंने ये किया। तो हम उन्होंने एक, और मैंने भी वो एक सिलेबस तैयार किया कि उसमें पर्टिकुलर 2-4 टेक्निक जूडो के जो बेसिकली जरूरत है, और 2-4 टेक्निक ताइक्वांडो की, और उतना ही कोर्स कराने का 15 सेशन में। यहाँ पे अपने हमें जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कोऑपरेशन मिला, एसएनडीटी यूनिवर्सिटी ने रूपा शाह करके वाइस चांसलर थी, उन्होंने काफी सहकार्य दिया, जगह दी, और उसका फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन और फर्स्ट बैच हमने कराया था एसएनडीटी ऑडिटोरियम में। और वो बुकलेट हुआ उसका, वो कोर्स पूरा सर्कुलेट किया गया, नॉट ओनली इन महाराष्ट्र बट ऑल ओवर इंडिया। और वो कोर्सेज चलते रहे। जैसे 15 दिन का कोर्स है, एक ताइक्वांडो वाला, एक जूडो वाला खुद जाके तो पूरे बैच को ट्रेन कर देते थे, उनको सर्टिफिकेट देते थे और उनको अलाउंस देते थे, और अलाउंस इनको भी मिलता था, मतलब ये कोचेस के लिए। दिस वाज स्वयं सिद्धा। तो बेसिकली, और अच्छा टीवी पे भी उसको कवरेज मिला था ऑल इंडिया लेवल। ओके, एट दिस जंक्शन आई लाइक टू टेल यू, माय वाइफ पूनम समेन, शी इज आल्सो ब्लैक बेल्ट एंड नेशनल मेडलिस्ट, और उसका भी इसमें सहयोग था, क्योंकि गर्ल्स को सिखाने का, लेडीज को सिखाने का, तो हैंडल करने में, और थ्रू आउट माय करियर सो शी हैज हेल्प मी लॉट इन द सेंस फुल कोऑपरेशन देने का। अगर आपको घर से ही बोलेंगे बस करो, तुम्हारा जूडो बंद करो, बीइंग अ जूडो प्लेयर शी सपोर्टेड मी लॉट इवन फॉर माय लास्ट इंटरनेशनल। ओके तो सर अभी ये जो कोर्स है वो अब तक कहाँ तक पहुंचा है, मतलब सिर्फ मुंबई तक है, महाराष्ट्र या ऑल इंडिया लेवल पे पहुंच चुका देखो, ये कोर्स जो है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से चला है। दिल्ली में काफी ये हुआ। अब कहीं कहीं से टीवी पे जो खबर आती है कि भाई यहाँ पे लखनऊ में ऐसा हुआ कि ये कोर्स चल रहा है, और ये कैसा है ना कि इंटरेस्ट पकड़ के रखना। अभी लखनऊ में, कानपुर में, इधर उधर क्या होता है उसका तो मैं कंट्रोल नहीं रख सकता, बट लेटली आई हैव सीन दैट एवरी ईच एंड एवरी क्लब नाउ, लाइक छोटा मोटा क्लब भी ना सेल्फ डिफेंस के ट्रेनिंग करते हैं। कराटे वाले कराटे के साथ में करते हैं, ताइक्वांडो वाले करते हैं, हम लोग भी करते हैं बेसिक सेल्फ डिफेंस कोर्स। आजकल तो नया भी निकला है कि मिक्स मार्शल आर्ट। तो इसके वजह से फिर, और लोगों को कैसा चाहिए, शॉर्टकट चाहिए। ये तो थोड़ा शॉर्टकट था ही, 15 दिन का कोर्स बोला तो, लेकिन इनको तो ऐसे चाहिए कि एकदम स्पेक्टेकुलर, गैलरी को ये करने वाला, अट्रैक्ट करने वाला लगता है। तो बहुत उसमें मेहनत करना। 15, देखो, एक एक तो नया कोई बच्चा आता है, लड़की आती है, उसको 15 दिन, अगर उसने कुछ भी फिजिकल फिटनेस नहीं पहले किया होगा, तो 15 दिन भी उसको तकलीफ होती है। है। यस लेकिन इट्स अ गुड स्कीम एंड गुड सेल्फ डिफेंस कोर्स। कोर्स। सर हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ योर डिपार्टमेंट एज अ स्पोर्ट्समैन? नहीं, मेरा एज ए स्पोर्ट्समैन एक्सपीरियंस डिपार्टमेंट का बोलेंगे तो इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस, बिकॉज दे वर गिविंग मी गुड फैसिलिटीज। ये सेंट्रल गवर्नमेंट में
ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक सर्कुलर, दैट इज दे कॉल्ड इट एज ऑफिस मेमोरेंडम एंड ऑफिस ऑर्डर, ऐसा ही है कि द पर्सन हु इज गेटिंग गोल्ड मेडल और इंटरनेशनल मेडल्स, ही शुड बी गिवन इंक्रीमेंट्स। तो 5 स्पेशल इंक्रीमेंट मिलती है, तो बाकी लोगों को नहीं होगा। मैक्सिमम 5 देते हैं, उसके ऊपर वो लोग प्रमोशन नहीं देते। ये हमारा यही है कि पुलिस में सेंट्रल जैसे सीआरपीएफ है, दिल्ली पुलिस है और बीएसएफ है, वहां पे वो लोग प्रमोशन देते हैं, और एक प्रमोशन होना बड़ी अच्छी बात होती है। अभी मेरा 5 इंक्रीमेंट्स हो गया डिपार्टमेंट में, तो मैंने खेलना छोड़ दिया, बोला अभी, एंड बाय दैट टाइम आई वाज 30 इयर्स और सो। फिर भी उनकी जो फैसिलिटीज है, दे ऑल एनकरेज मी लॉट, ऑल माय कमिश्नर्स एंड माय कलीग्स। जैसे वो स्पेशली होता है, दैट इज यू आर ट्रीटेड एज ऑन ड्यूटी। सेकेंड थिंग, आपको टीएडीए मिलता है। और कैंप को गए तो 3 महीना 2 महीना जितना भी है, मैंने काफी सारे कैंप, इस इसकी वजह से मैंने 20-25 इवेंट्स किए, और सब जगह पे मेरा पेमेंट चालू था, लाइक आई वाज ट्रीटेड एज ऑन ड्यूटी। मेरी ये कटौती नहीं की। एंड तुम्हारा टीएडीए मिलना भी तो बड़ी बात होती है ना उसके साथ। तो माय एक्सपीरियंस रिमेन गुड एंड दे ऑलवेज एनकरेज मी। हर टाइम पे कोई अचीवमेंट होती तो इंक्रीमेंट तो था ही, प्लस ये भी था कि दे यूज्ड टू फेलिसिटेट ऑन आवर एनुअल डे एंड ऑल। ओके, सो व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू यंग जूडो प्लेयर्स जो अपना करियर जूडो फील्ड में बढ़ाना चाहते हैं? ऐसा है, जूडो फील्ड में बताओ या एनी स्पोर्ट्स पर्सन, एक तो अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना चाहिए बच्चे ने, और अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके बिना तो नहीं होगा, क्योंकि इतना स्पोर्ट्स इजी रहा नहीं है कॉम्पिटिटिव लेवल पे खेलना। अगर आप आज की तारीख में ओलंपिक देखते हो, तो पहले फोकस करना चाहिए कि मेरे को क्या करना है, कितने साल में करना है। एंड उसके साथ में मेरे को पेरेंट्स का बोलना है कि पेरेंट्स, आजकल बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स की मेहनत होती है, बच्चों को जब टाइम पे उठाना भेजना। और बच्चों ने भी ये समझना चाहिए कि यू शुड ऑलवेज ट्राई टू गेट वॉट एवर यू लाइक। अदरवाइज ऐसा होता है कि यू विल स्टार्ट लाइकिंग वॉट एवर यू गेट। आपको जो अच्छा लगता है उसके लिए आपने एफर्ट डालने चाहिए, और वो हासिल करना चाहिए। नहीं तो ऐसा होगा ना, जो आपके सामने आएंगे वो आपको अच्छा लगा के लेना पड़ेगा। मतलब यू शुड लाइक दैट, जो आपको वॉट एवर यू आर गेटिंग यू शुड लाइक इट। ये सिचुएशन अगर टालनी है तो बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। और ये स्पोर्ट्स जो कॉन्फिडेंस देता है, वो बहुत अच्छा देता है कॉन्फिडेंस। आप कहीं पे भी, स्पोर्ट्स करने से किसी का एजुकेशन का नुकसान नहीं होता है, लेकिन मेरे को कहना है साथ साथ में आपको रेगुलर स्टडीज का इम्पोर्टेंस रहता है। आज की तारीख में जैसे स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट होती है, स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट में अगर आप 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड हो गए तो आपको जैसे सिपाही, हवलदार, ग्रुप डी, इस लेवल के जॉब मिलेंगे। अगर आप ग्रेजुएट हो गए तो एग्जीक्यूटिव लेवल का जॉब मिलेगा, जैसे इंस्पेक्टर है, ये है। तो वो हिसाब से आपके एजुकेशन साथ साथ में चलना चाहिए, और आपका पक्का अच्छा प्लानिंग रहना चाहिए। फिर से ऐसा है कि आपने प्लेयर्स की बात की करके ठीक है, बट देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल, प्लेयर्स। लाइक वो कोई फन और इसके लिए टाइम पास के लिए करते हैं, जैसे फिजिकल फिटनेस और बस कुछ एक एक्टिविटी चालू रखने का फिटनेस का, उनके लिए तो ठीक है। बट जो फोकस करके प्लेयर्स जो कॉम्पिटिटिव खेलना चाहते हैं, उन्होंने तो मेरे ख्याल से तो 5 आवर्स डेली ट्रेनिंग करना है। एंड अगर आप फिर से देखिए, अभी हम इंडिया को समझो कम मेडल ला रहे, लेकिन पार्टिसिपेंट भी तो उतने ही है, 139 वन सॉर्ट ऑफ। आप बाकी जो टीम्स आ रही है उनके 600 800 600 500 400 ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं। आज के बच्चे, आजकल के बच्चे लोगों को काफी अच्छा मिल रहा है, क्योंकि जैसे खेलो इंडिया स्कीम है, इट्स अ वेरी गुड स्कीम। दे गिव 5 lakhs पर ईयर फॉर 8 years, और यस, हर साल में हर गेम से बच्चा सिलेक्ट कर। तो इसमें वो फाइनेंशियली उसका जो प्रॉब्लम है बच्चे का, वो तो सॉर्ट आउट होता है। और ऐसा नहीं कि एक बार दिया। तो इस स्कीम का ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने फायदा लेना चाहिए। दूसरा ऐसा है कि हमारे टाइम पे वो नेशनल रेगुलर नहीं होती थी। मैं जैसे 40 साल पहले की बात करूँ या 35 साल पहले की,
नेशनल होने वाला होगा तो हम अरे नेशनल आ रहा है, नेशनल आ रहा है करके तैयारी। अब हर साल एवरी aspect like sub junior, junior, seniors, cadet, then all India police, university, inter university, university international, police games international. अभी तो वी आर ट्राइंग कि ये सब जूनियर जूनियर का भी इंटरनेशनल होने वाला है। तो इस सब चीजों का फायदा लेना चाहिए। और बच्चों ने पहले तो एकदम डिसिप्लिन रहना चाहिए। ये ऑल जो गेम्स स्पोर्ट्स वगैरह जो है वो उसी के लिए भी है, टू मेक यू अ जेंटलमैन। जूडो का मतलब है जू मीन्स जेंटल एंड डो मीन्स वे। जेंटल वे, जेंटलमैनलीनेस। अगर अच्छे संस्कार नहीं ले, नहीं रिस्पेक्ट करे, तो बहुत खराब बात है। हम अच्छा नागरिक भी बनाना चाहते हैं। जैसे एवरीडे अटैक्स एंड डिफेंस ट्रेनिंग, यू नो, मेक्स योर बॉडी एंड सोल परफेक्ट। और ये आपका बॉडी और सोल परफेक्शन से ही आप अच्छे नागरिक बनते हैं और समाज की सेवा कर सकते हैं। इसका मैं एक अच्छा उदाहरण आपको देता हूँ। मैं जब एक सब जूनियर जूनियर का कैंप ले रहा था नियरली 35 years ago, लाइक आई एम टेलिंग यू, इट वाज इन 88 89, 88 89। उस टाइम पे मेरे को एक दो बच्चे ऐसे मिले बहुत शरारती थे और कैंप में सिलेक्ट नहीं हुए। मतलब कैंप में सिलेक्ट नहीं हुआ था, कैंप के लिए वे थे, 2-3 महीना कैंप में थे, लेकिन टीम में सिलेक्ट नहीं हुए इंडिया रिप्रेजेंट करके। अब उससे ऐसा हो गया, वो बच्चे ने कैंटीन में जाके किसी कैंटीन वाले से बदमाशी की, उसके मुंह के ऊपर जैसे बटर मार दिया, ये कैसे बटर दे रहे हो करके। वो कैंटीन वाले ने मेरे से कंप्लेंट, क्योंकि मैं कोच था, तो मैंने बच्चे को बिठाया, समझाया सब कुछ। बेटा ऐसा करेगा कैसे, दिस ये तो तेरी शुरुआत है। उस टाइम पे वो बच्चा था 13 साल का, बिलो 13 years खेल रहा था। वो बोला सर सर सॉरी सॉरी। दूसरा भी एक बच्चा था, उसको भी समझा। बाद में बढ़ के वो लोग अच्छे तो बने, पुलिस में अच्छे रैंक पे गए। बट ये लड़का अर्जुन अवार्डी हो गया और पासपोर्ट का ऐसा बंच है उसके पास। और अभी वो इंटरनेशनल प्लेयर बना रहा है। उसका एक बच्चा ओलंपिक भी खेला। तो ये होता है ओके। कि सही टाइम पे उनको डिसिप्लिन में रहना काफी इंपॉर्टेंट रहता है। और कोई शॉर्टकट नहीं रहता प्रैक्टिस में, एक ही है। एक तो आजकल ऐसा हुआ है कि जूडो जैसे गेम वाइज या स्पोर्ट्स जूडो जो है वो भी पावर जूडो हो गया है। अल्टीमेटली आप देखोगे तो टेक्निकली 19-20 रहता है। 19-20 मतलब जो गोल्ड वाला होता है वो 20 होता है, ये दूसरा 19 होता है। तो उसमें अपने आप को आपको बड़ा स्ट्रांग करना होता है। और कंप्लेंट करना कोई ये नहीं है कि रेफरी की मिस्टेक थी, ये थी वो, कोई सवाल ही नहीं होता। मेरे बच्चों को मैं बोलता हूँ आप ऐसे क्लीन मार के आओ कि 19-20 का फर्क मत रखो। अगर आपने एकदम 25-20 किया तो सब दुनिया देख रही है, तो उनको तो जिताना है। चांस कभी देते हो आप गड़बड़ होने का, करने का, या बाय मिस्टेक होने का, जब आप क्लियर परफॉर्मेंस नहीं देते। और दूसरा, एक हाथ दूसरा टूर्नामेंट हारने से कोई खराबी नहीं होती। पेशेंस भी जरूरी है। आपको सब कुछ मिलता है, अपने एफर्ट्स डालो, पेशेंस रखो, एंड रिजल्ट्स विल ऑटोमेटिकली कम। और जो ये स्पोर्ट्स प्रैक्टिस और ये सब जो लाइफ में कॉन्फिडेंस देता है ना, वो बड़ी काम की चीज होती है। यू कैन एक्सेल एनीवेयर। आप जॉब में भी जाते हो वहां पे भी, और आपकी पढ़ाई पे कोई फर्क पड़ता नहीं। आज अभी आपने देखा होगा एक जो साइक्लिस्ट ओलंपियन है, शी इज डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में डॉक्टरेट है, और बड़ी करियर वाली मतलब वर्ल्ड लेवल पे है उसका एकेडमिक करियर। तो दिस गिव्स यू मोर एनर्जी, एनर्जेटिकली, एंड यू आर स्पॉटेड आउट। आप हमारे बीएमसी के बच्चे देखो या कोई भी बच्चे देखो, हमारे जो स्पोर्ट्स करने वाले बच्चे हैं, मैं जूडो की बात नहीं करूँ, सब स्पोर्ट्स करने वाले बच्चे जो है वो सब अलग दिखते हैं, फिटनेस वाइज भी। और आप वो कॉन्फिडेंटली आप बोल सकते हो उसको, भाई ये बेटा ये जाके काम कर। तो उसका काम पहले होता है, और बाकी जो आम बच्चे हैं जो प्रैक्टिस नहीं करते, उनका वो भी उतना ही रहता है। यू कैन से दैट फ्रेशनेसनेस या उल्लास बोलो, या उनका काम करने में इंटरेस्ट या चुस्ती फुर्ती, बिल्कुल ये लोगों के आसपास नहीं रहती। ओके। और अपनी यस सर। मेहनत पे भरोसा रखो।
दैट इज द ओनली वे। अगर आपने अच्छी मेहनत की होगी तो आपको अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा। और ये कॉन्फिडेंस जो है प्रैक्टिस करने के, रोज अटैक्स एंड डिफेंस का प्रैक्टिस करने से आप बाहर किसको डरते नहीं हो। जनरली कैसा होता है, कोई बाहर, आप इसकी बात करता हूँ डे टू डे लाइफ की, किसी ने जरा हाथ ऊपर किया या तो लोग डर जाते हैं, आंख बंद कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे रेगुलर प्रैक्टिस से ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्सेस आ जाते हैं। और ये कॉन्फिडेंस आपको, कोई तुमको डराने धमकाने लगा, रोड पे भी कुछ करने लगा, ये लाइफ में बहुत सारा काम देता है। और हमारा जो जूडो का है उसमें जैसे ब्रेक फॉल सिखाते हैं, कैसे गिरने का सिखाते हैं। तो एक्सीडेंट में भी मैंने नोटिस किया है कि काफी ये हुआ है, लगा है तो कम लगा है। और ऐसी भी बात मैंने देखी है कि भाई वो जूडो में हर्ट नहीं हुआ, कहीं बाहर जाके कहीं और कुछ कर रहे थे तभी कुछ हुआ, लेकिन उसका भी उनको जो इंजरी है वो कम है। मेरा एक और कहना है कि मैंने बहुत मेहनत से किया है करके, मेरे को ये बच्चे लोगों के साथ में शेयर करने को अच्छा लग रहा है। मेरा न्यूज़पेपर एजेंसी था, उसमें मैं ऊपर नीचे करता था, वो टेक इट इन पॉजिटिव वे। वो मेरे को जो शुरू के 4 साल मैंने किए थे, 8 स्टैंडर्ड से लेके 12 स्टैंडर्ड तक बोलो या इंटर तक, तो उसका जो काम में मेरा ऊपर नीचे करना पड़ता था, उस टाइम पे लिफ्ट वगैरह नहीं रहते थे, तो वो उसकी वजह से भी माय लेग्स वेर वेरी स्ट्रांग, विच हेल्प मी इन माय जूडो। और पहले साल से ही Okay. मैंने अच्छे से मार लिया परफॉर्मेंस। Okay. Yes, sir. So on this note, we end our session. Thank you so much for कि आपने जो भी आपका एक्सपीरियंस था आपने इतना शेयर किया, एंड आई होप कि आगे जितने भी यंग जूडो प्लेयर्स हैं तो हमारे इस कॉन्वर्सेशन से उन्हें कुछ गाइडेंस और मोटिवेशन मिल सके। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स यस थैंक्स सर, अ लॉट। थैंक यू सर, थैंक यू सर।